क्लास में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो पढ़ना है हमें। मतलब रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर सकता है, रेजिस्टेंस कम कब होगा, ज़्यादा कब होगा, ये पढ़ना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है रेजिस्टेंस, जो होता है रेजिस्टेंस एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वायर के लेंथ के। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ऐसे होगा आर मीन्स रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ मतलब एल। सेकंड जो होता है रेजिस्टेंस, जो होता है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज 1/A। अच्छा, और तीसरा किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मटीरियल ऑफ वायर, मतलब किस चीज़ से वायर बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। और फोर्थ है टेम्परेचर, तो हमने देखा कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो वायर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? फैक्टर्स से मतलब कारक, किससे वो डिपेंड करता है। सबसे पहले है कि लेंथ ऑफ द वायर, मतलब लेंथ ऑफ द वायर का मतलब ये हुआ कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि अगर वायर की लेंथ बढ़ाई जाए, अगर वायर की लेंथ बढ़ाई जाती है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे ही रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो क्या होगा? करंट का फ्लो कम हो जाएगा, करंट का फ्लो अपोज हो जाएगा, चार्ज का फ्लो अपोज हो जाएगा, जिससे करंट कम आएगा, ठीक है। उसके बाद से आता है रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो वायर की मोटाई ज़्यादा है। देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ये जैसे मार्कर है मेरे हाथ में, तो ये जो एरिया दिख रहा है, ये थिकनेस इसकी कितना मोटा है, ये मार्कर ये बताता है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये हुआ कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज का फ्लो ज़्यादा होगा। अच्छा, इसका एग्जांपल थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे आप लोगों ने हाई एक्सटेंशन वायर देखे होंगे। हाई एक्सटेंशन वायर कहाँ होते हैं? जैसे कि तो मैं कह रहा था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बता रहा था। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है, इसका एग्जांपल जैसे आप लोगों ने हाई एक्सटेंशन वायर देखे होंगे। हाई एक्सटेंशन वायर जो बहुत ऊपर से जाता है जो, तो वो वायर बहुत मोटे मोटे होते हैं।
उनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। अब उनकी थिकनेस ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज का फ्लो हो रहा होता है। अगर मान लीजिए कि उसका थिकनेस कम होगा, अगर थिकनेस कम होगा, एरिया कम होगा उसके क्रॉस सेक्शन का, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वायर क्या हो जाएंगे? हीट हो जाएंगे, ठीक है, मे भी जल भी सकते हैं वो वायर। तो इसलिए ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो एरिया कम होगा, और एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो जो वायर पतले होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जो वायर मोटे होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। और डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर, ठीक है। ये क्या होता है? इस चीज़ को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी कहते हैं। अभी बाद में पढ़ेंगे, हम इसी में पढ़ेंगे थोड़ा सा 2-4 लाइन बाद। रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं ऐसे, और पढ़ते हैं इसे RHO, रो, ठीक है। तो ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। जैसे आपने पढ़ा है कि बेस्ट कंडक्टर जो होता है वो सिल्वर होता है, ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। तो इसका मतलब ये होगा कि वो मटेरियल जैसे उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी। अच्छा, और उसके बाद कॉपर आता है, एल्युमिनियम आता है, और जो चीज़ अलग अलग मटेरियल हुए, अलग अलग मेटल्स हुए, सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। मीन्स मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर क्या होता है? अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं क्या करूं कि इस वायर का टेम्परेचर को बढ़ा दूं, इस वायर का टेम्परेचर को मैं बढ़ा दूंगा, तो क्या होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, किसी भी चीज़ का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी आती है। तो इसके पार्टिकल्स में, इसमें क्या है? वायर में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन्स में क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी आएगी तो फिर आपस में वो कोलाइड होंगे, ठीक है, आपस में वो कोलिजन होगा, जिससे उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं देखता हूं R प्रोपोर्शनल टू L/A। देखिए ये R L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। तो R प्रोपोर्शनल टू L/A, R मीन्स रेजिस्टेंस। अब देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट का यूज किया जाता है, और वो हम यहाँ यूज करेंगे रो, रेजिस्टिविटी, और ये होगा L/A, L/A। तो यहाँ आ गया आपको रेजिस्टिविटी, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन किया तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला मिला हमें, रेजिस्टिविटी इंटू L/A, R इक्वल टू रो इंटू L/A, ये हमें फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर हम रो को निकालें तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होगा? R इंटू A अपॉन L, ठीक है, ये हो गया आपको। अगर मैं इसकी SI यूनिट को देखूं, इसका SI यूनिट तो क्या होगा? SI यूनिट क्या होगा? इसका तो होता है भाई, रेजिस्टेंस का होता है ओम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, और L का मतलब मीटर। इसका मतलब L मतलब होता है लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, L का मतलब लेंथ ऑफ वायर, हाँ, जो वायर हमने लिए नहीं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है बच्चों। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और देखिए यहाँ पे तो ऐसा ही यूनिट क्या होगा इसका भाई? रेजिस्टेंस का तो हो गया ओम, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हो गया मीटर। तो क्या होगा? 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा यहाँ पे, तो ये बचेगा आपको ओम मीटर, इसका ऐसा यूनिट होगा, ठीक है, जिसको हम ऐसे पढ़ेंगे ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होगा, ठीक है।
अच्छा, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन अगर देखनी हो हमें, रेजिस्टिविटी क्या होता है, कैसे होता है, तो देखिए रेजिस्टिविटी के बारे में देखते हैं ज़रा सा। तो रेजिस्टिविटी देखिए डिफरेंट मटेरियल्स जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है। मतलब कि मटेरियल्स जैसे मान लीजिए कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। ठीक है, अब हमने यहाँ देखा कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी। तो ये एक तरह से कहेंगे तो हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, ऐसे कह देते हैं। अगर देखिए कि अगर इफ़ L अपॉन A इज कांस्टेंट, अगर ये L अपॉन A कांस्टेंट हो जाता है, फिक्स कर देते हैं लेंथ, किसी वायर का लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस जो होगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी के। दैट मीन्स कि अगर हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगा, और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। दैट मीन्स आपको तो लग रहा है कि एक ही जैसे होंगे। अब रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है अगर, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को अपोज किया जाएगा। जैसे कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को अपोज किया जाता है। लेकिन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या देखिए, रेजिस्टिविटी होती है हर मटेरियल की फिक्स होती है, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। अच्छा, रेजिस्टिविटी जैसे है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है। लेकिन रेजिस्टिविटी ना लेंथ पे डिपेंड करता है ना एरिया पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द वायर, किस वायर का मतलब किस मटेरियल का वायर बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस मटेरियल का वायर बना हुआ है उस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्वल टू रेजिस्टेंस इफ its length is 1 meter and area 1 meter square। मतलब कि क्या हुआ कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे रेजिस्टिविटी इक्वल होगा रेजिस्टेंस के। कब होगा, कब होगा भाई, इफ लेंथ इक्वल टू 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तब क्या होगा, उस केस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, यूनिट एरिया यूनिट लेंथ। तो ये रेजिस्टिविटी में ही है। अब देखिए रेजिस्टिविटी से क्या होता है। अब देखिए अलॉय जानते हो आप लोग, अलॉय का मतलब होता है कि जो मेटल से, एक मेटल दूसरे मेटल से या नॉन मेटल से मिलके बने होते हैं, उसे अलॉय कहते हैं। तो अलॉय में क्या होता है, अलॉयज हैव हायर रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू इट्स constituents metals। ठीक है, तो जो अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो जनरली क्या होती है कि ज़्यादा होती है। अलॉयज हैव हायर रेजिस्टिविटी। ठीक है, अलॉयज है हायर रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। कंस्टिट्यूएंट मेटल्स का मतलब क्या होता है कि अलॉय जिस मेटल से बना होता है, ठीक है, अलॉय जिस मेटल से बना होता है, जिस मेटल से मिलके बना होता है, वो उसके कंस्टिट्यूएंट कहलाएंगे। ठीक है,
तो एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी और जिस मेटल से मिलके एलॉय बना है उस मेटल की रेजिस्टिविटी कम होगी। ठीक है। अच्छा, जब एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और जनरली एलॉय को हम हीटिंग डिवाइसेज में यूज करते हैं। तो एलॉयज आर यूज्ड in heating devices due to its higher resistivity ज़्यादा होने की वजह से इस एलॉय को हम कहाँ यूज करते हैं भाई, उसमें हीटिंग डिवाइसेज में यूज करते हैं। हीटिंग डिवाइसेज लाइक जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, ये सारे चीज़ों में हम क्या यूज करते हैं, एलॉय यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वालिटी और होती है एलॉय की कि जल्दी मेल्ट नहीं करता, जल्दी बर्न नहीं करता है। ठीक है, तो एक क्वालिटी और होती है। तो ये है आप लोगों का फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ ज़्यादा होता है, फिर से एक बार देखिए, अगर लेंथ ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे लेंथ ज़्यादा होगा, ज़्यादा मान लीजिए कि कोई कहीं से आप इलेक्ट्रिसिटी ले आ रहे हो, ठीक है, वहाँ वायर की लेंथ ज़्यादा है, तो ज़्यादा लेंथ होने की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर होगा वायर से। रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर होगा तो क्या होगा, करंट का वेस्टेज होगा। ठीक है, और वैसे अगर आप डीसी करंट की बात करते हो तो डीसी करंट में ज़्यादा दूर ट्रांसमिशन किया जाता है तो एनर्जी लॉस भी होता है। ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और उसके बाद से डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द वायर, मीन्स रेजिस्टिविटी किस वायर से, किस मटेरियल से वायर बना हुआ है, और टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नोट करिए। अब देखेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर या कोई भी वायर हो, ड्यू टू विच इट opposes the flow of चार्ज। ठीक है, चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। अच्छा, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन अभी हमने लिखा था, सेम टू सेम वही लिखना है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू resistivity of a material is equal to resistance if its length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, मतलब दोनों की डेफिनेशन होगी। दूसरा देखिए क्या होता है, जो रेजिस्टेंस जो होता है ना, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे। अच्छा, और ये किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल
ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर जो है किस मटेरियल का बना होता है, रेजिस्टिविटी उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद एसआई यूनिट क्या होता है इसका एसआई यूनिट होता है ओम, और इसका एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो चार्ज के फ्लो को रोकता है, और रेजिस्टिविटी क्या होता है, जब रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। रेजिस्टिविटी कब इक्वल होगा, जब कोई कंडक्टर हो या वायर हो, उसका लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। रेजिस्टेंस जो है लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब किस मटेरियल का बना होता है उस पर डिपेंड करता है। दोनों का ऐसा यूनिट। अब कुछ बातें देख लेते हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, एलॉयस को हम हीटिंग डिवाइसेज में यूज करते हैं। एलॉयस आर यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेज because they do not burn, ऑक्सीडाइज भी बोल सकते हैं, ईजिली। ठीक है, अच्छा, ये इसलिए हम यूज करते हैं कि एक तो पहले इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है एलॉय की, और दूसरा ये आसानी से जल्दी मेल्ट नहीं होता है, बर्न नहीं होता है। ठीक है, और कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स। क्यों यूज होता है, बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कम होती है, इसीलिए इसे हम इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज करते हैं। ठीक है,